Hello guys, myself Sudip Chahatra and I welcome you all to my channel Easy Mac Concept। आज के वीडियो से हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कि जीटीओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसी के आंसर्स हम देखने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में और कुछ ही दिन बाकी है उसकी वजह से आपको जो है हेल्प हो सके। सो आप डेली जो है इसी टाइम पे मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है एक बाई एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए और लगभग 5 से 7 दिनों में जो है आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ कैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज और सेशन। और अगर आपको ऐसे ही कोई और सब्जेक्ट के बारे में चाहिए 7th सेम से रिलेटेड या कोई भी सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि कैड, कैम और सिम का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको आंसर भी दे दिया और मैं समझा भी दूंगा आपको। सो बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का ये मतलब है कि जियोमेट्रिक मॉडल और 3 डायमेंशनल फॉर्म का फिगर बनाना, जिससे हम मैन्युफैक्चर और ज्योमेट्रिक रिक्वायरमेंट को अचीव कर सके, उसे बोलते हैं कैड। देन नेक्स्ट इज कैम। सो कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो जनरली रिफर्स टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डेवलप द कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्राम्स फॉर मशीनिंग एंड अदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ओके, सो कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग दैट जनरली रिफर्स टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देन कंप्यूटर एडेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो शुरू से लेकर सारे काम अगर कंप्यूटर के थ्रू हो तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। देन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अगर हम देखने जाए तो ये आप जो है बेसिकली ये आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आप जो है एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो जो है हम साथ में मिलके इस सब्जेक्ट को क्रैक तो करेंगे ही, और मैं ये भी इंश्योर करूँगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सके। ओके, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन है मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड जॉब शॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम फिगर से देख लेते हैं। फिगर से आपको मैं समझा देता हूँ, फिर हम थियरी देख लेंगे। ओके, तो वैरायटी वर्सेस वॉल्यूम का हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, ये आपको एग्ज़ाम में बनाना है, तो ताकि एग्जामिनर को जो है आपको पता ही होगा, अब फाइनल सेमेस्टर में है तो आपको पता ही होगा कि जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि फिगर जो है आपके आंसर्स में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं एग्जामिनेशन के मन में। तो आपको क्या करना है, ये मास प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन और शॉप प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम बहुत हाई रहता है और वैरायटी लो रहती है, इसलिए मास प्रोडक्शन इधर बनेगा। फिर बैच प्रोडक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में बना हुआ है, मतलब वैरायटी भी मीडियम और वॉल्यूम भी मीडियम, उसे कहते हैं बैच प्रोडक्शन। और वैरायटी जो है हाई और वॉल्यूम लो, तो उसे कहते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। ओके, सो क्लियर हो गया। मास प्रोडक्शन मतलब हाई वैरायटी, लो वैरायटी, हाई वॉल्यूम। बैच प्रोडक्शन मतलब स्मॉल मीडियम वैरायटी, मीडियम वॉल्यूम। और जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब जो है हाई वैरायटी, लो वॉल्यूम। ओके, सो इसी को हम थियरी में देख लेते क्या लिखा हुआ है। सो थियरी में क्या लिखा हुआ है, लार्ज लॉट्स। ओके, तो एग्जांपल क्या है इसका, ऑटोमोबाइल्स। इन दिस द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड्स टू फ्यू मिलियन पर एनम। सो फ्यू थाउजेंड्स टू फ्यू मिलियन इसका जो है रेंज रहता है। The very high volume justifies the use of special purpose machine and transfer lines to decrease the cost of production substantially. Also, this ensures that the method once designed and fabricated are very inflexible. तो इसके मास प्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही अगर आप मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ अगर चेंजेस आप करना चाहें तो वो बहुत ही मुश्किल के साथ होता है, इतना वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता विद रिगार्ड्स टू चेंज, and can only be used for a single product. Further, the lead time taken from the product design to setting the time up the manufacturing facility is very large, varying with the product.
ओके। देन मीडियम साइज बैच प्रोडक्शन में मीडियम साइज इंडस्ट्रियल मशीन, नेचुरल एयरक्राफ्ट्स। Batch production refers to the making of jobs in medium lots, say 100 to 1000 for a component type. Thus transfer lines may not be used in this production, but special purpose machine which can be also modified by the use of jigs and fixture for such jobs can be utilized. Example, prototypes and aircrafts. Then next is job shop production. Job shop production, small lots, ओके उसमें स्मॉल लॉट्स होते हैं, रिफर्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ वेरी स्मॉल लॉट्स ओफन ऑफ सिंगल जॉब्स. दिस मे बी रिक्वायर्ड इन स्पेशल सिचुएशंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग a design, making prototypes in tool making और for special purpose application. तो इसमें छोटा जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ छोटा जो है प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं उसे बोलते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन. ओके उसमें नो स्पेशल मशीन और टूलिंग कैन बी इकोनॉमिकली जस्टिफाइड. इसलिए इसका जो है प्राइस थोड़ा हाई रहता है क्योंकि ये एक काम के लिए स्पेशल पर्पस से मशीन वो सब मंगाना पड़ता है. इसके लिए जो है इसका थोड़ा कॉस्ट जो है हाई रहता है. सो ये एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें एरर प्रोन प्रोसेस है, मतलब एरर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. सो ये है एक बेसिकली टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. तो आपको ये फिगर बनाना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है. देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स. तो सिम के कौन कौन से बेनिफिट्स है? तो हायर प्रॉफिट्स, लेसर डायरेक्ट लेबर, इंक्रीज्ड मशीन यूज, रिड्यूस्ड स्क्रैप एंड रीवर्क, इंक्रीज्ड फैक्ट्री कैपेसिटी, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री. ओके हायर एम्प्लॉय मोरल के एम्प्लॉय के मोरल बढ़ जाते हैं. देन वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ रहता है. कस्टमर रेंज इम्प्रूव, कस्टमर इमेज जो है इम्प्रूव हो जाता है. ग्रेटर ईज इन रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी. तो ये सारे बेसिकली जो है बेनिफिट्स ऑफ सिम अगर पूछे तो आप ये सारे चीज़ें लिख सकते हैं. अभी क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके सर पे ही है. तो आई डोंट वांट कि आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और आप टॉपिक भी इजीली समझ पाए और इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें ऐसा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट में मेरे को बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस IMP क्वेश्चन जो है विद आंसर्स चाहिए कि नहीं. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, इंक्रीज द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, देन डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एंड फाइनली रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब्स. देन द क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल एरियाज टू अचीव सिम ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखना रह गया है. आप अपने नोटबुक में अगर नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फंक्शनल एरियाज टू अचीव सिम ऑब्जेक्टिव्स. तो प्लानिंग, परचेजिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और बाकी आप अपने लैंग्वेज में जो भी आपको समझ आ रहा हो टर्म मैं समझा दे रहा हूँ उसी को आप जो है 1-2 लाइन में लिख सकते हैं. सो प्रोसेस प्लानिंग में क्या है? प्रोसेस प्लानिंग इज the function of determining the exactly how a product will be made to satisfy the requirements specified the other economical cost. ओके सो प्रोसेस प्लानिंग मतलब जो कॉस्ट है उसमें हम कैसे जो है प्रोजेक्ट को अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे. द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड प्रोसेस प्लान कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड पर्टिकुलरली फॉर मास प्रोडक्शन. देन परचेजिंग मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सारे जो चीज़ें यूज़ होने वाले हैं उन सब का हमें प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदना है, कितने प्राइस में ख़रीदना है, उसके जो है डेटा को हम कहेंगे परचेजिंग टाइप. देन कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब सारे कॉस्ट का एनालिसिस करना कि इतना खर्चा होगा, इतने टाइम में इतना हम प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो इतना खर्चा होगा, अगर ये 10 दिन पहले चाहिए तो इतना खर्चा होगा, 2 दिन पहले चाहिए तो इतना खर्चा होगा. ऐसे सारे कॉस्ट एक जो है शीट में मेंटेन होना चाहिए. देन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल
मतलब इन्वेंट्री में कितना सामान है, कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमारा रिक्वायरमेंट है, कितना हमारे पास एक्सेस में पड़ा है, सारे एक डेटा मेंटेन होता है जिसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं इजीली। देन सिम व्हील के टोटल जो है हम पहले फिगर देख लेते हैं। तो सिम व्हील के टोटल 4 आइलैंड है, कैम, CAMPC, कैड और CABF। तो इस सिम व्हील को जो है आइलैंड, उसके 4 आइलैंड है और यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आइलैंड 1, आइलैंड 2, आइलैंड 3। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये डीपली समझना है तो आप मेरे दिए गए लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ रहा है वो, और आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, ऐसा हो तो उस वीडियो पे आप क्लिक करके ये आंसर जो है अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे चीज़ें जो है डीपली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ चुका है और हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करना है। Okay, so this is the PLC is the next chapter, we will cover it next time. So thank you so much guys for watching this video। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये से ही एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे ही जो है GTYMP क्वेश्चन से विद आंसर्स आपको चाहिए कि नहीं, और फ्यूचर में आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करना है कि नहीं। थैंक यू सो मच।